हाय गाइस, वेलकम अगेन निकुंज बुटीक। मैं रेनू। आज की वीडियो में आपको ब्लाउज का डिजाइन बता रही हूँ कोट कॉलर के साथ। बहुत ही सटल लुक देगा ये इस तरह का ब्लाउज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ब्लाउज की कटिंग कर ली है ऑलरेडी इस तरह से। ये हमारा सामने का पार्ट है, दो लाइनिंग के और दो मेन फैब्रिक के, और ये हमारा बैक पार्ट है, लाइनिंग और मेन पार्ट। तो इसका तीरा और आर्म होल कितना लिया है, देखिए आगे मैंने आधा इंच आगे वाला पार्ट निकाल दिया है और तीरा मेरा 7.5 है। इस तरह से 7.5 इंच, क्योंकि हम बंद पीछे से नेक जो है हमारी बंद है इसलिए 7.5 ले रही हूँ। 7 इंच मैंने आर्म होल लिए हैं। और इस तरह से देखिए जो बस्ट एरिया है वो करीब 9.5 तैयार होगा। तो इस तरह से करीब 11.5 से 12 इंच के आसपास मैंने इस तरह से जो है बस्ट का एक्स्ट्रा पार्ट ले लिया है। मार्जिन में 8 इंच इस तरह से कमर तैयार होगी। तो इसमें 3-4 इंच एक्स्ट्रा है जो कि मैं बाद में कटिंग कर दूंगी प्लेट वगैरह लगाने के बाद अगर एक्स्ट्रा लगेगा। लेंथ जो है 17 इंच है और इसको 14.5 से 15 इंच में तैयार करूंगी। 15 इंच करीब इस तरह से इसकी लंबाई तैयार हो जाएगी। तो अब हम लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे सिलाई लगा के। तो चलिए इसको इस तरह से रेडी कर लिया है। अब ये हमारा ये वाला बैक पार्ट है जो कि जॉइंट है और सामने के ये दो पार्ट हैं जो कि अलग अलग हैं। तो ये इन पे भी हम फ्रंट, ये हमारे फ्रंट पार्ट हैं। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट पे आगे की तरफ जो कोट कॉलर बनाना है उसके लिए बुकरम की ज़रूरत लगी। तो इस तरह से ये डबल में 4 इंच चौड़ी जो खुल के 8 इंच हो जाएगी और लंबाई जितनी ब्लाउज़ की है उतनी मैंने इसकी ले ली है। अब हमने नेक कट करना है, इसके ऊपर ही हम आगे वाला नेक कट करेंगे। इस तरह से हमने ये देखिए लंबाई बिल्कुल ब्लाउज़ के बराबर ली है। तो नेक की जो चौड़ाई लेंगे वो लेंगे हम 3 इंच। इस तरह से 3 इंच ये चौड़ाई ले ली है। टोटल ये चौड़ा 4 इंच चौड़ाई है इसकी। अब देखिए 4 इंच जो है इसकी लेंथ ले रही हूँ नेक की। इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि गले में आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 3 इंच चौड़ाई और जो लंबाई है गले की वो 4 इंच है। इस तरह से इसको मिला देंगे। पहले आपको इस तरह से वी शेप में मिलाना है, फिर उसके बाद हल्का सा राउंड दे देंगे और इसको कट कर लेंगे। अब इस तरह से नेक कट कर दिए और बीच से ये जुड़ा हुआ है, इसको कट कर लेंगे। और ये बुकरम जो है फ्यूजन पेपर है पतली वाली। अब नीचे की तरफ से मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से इसको ऊपर की नेक की तरफ से मिला दिया है ताकि नीचे हमारा हमें ज़्यादा चौड़ाई वाले हिस्से की ज़रूरत नहीं है, उसको कट कर दिया है। अब इस पार्ट को एक्स्ट्रा जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसके ऊपर पेस्ट कर लिया और आधा आधा इंच चारों तरफ से होना चाहिए। जो बाहर वाला हिस्सा है उसको सिल के अटैच कर लेंगे। और इस तरह से देखिए हमने ब्लाउज के सामने वाले पार्ट लिए हैं और उनके ऊपर इस तरह से नेक को रख दिया है। अब इसके साथ इसको सिल देंगे, नेक को जो है ब्लाउज के साथ सिल देंगे। और बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है आपको, देखिए इस तरह से बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। और इस तरह से जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था ना बुकरम के ऊपर चिपकाने के टाइम में, तो वो कपड़ा हमारा इस तरह से काम आता है इसके ऊपर सिलाई लगाने में। दोनों पार्ट को सेम तरीके से इस तरह सिल के नेक को रेडी करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कटिंग कर देंगे और छोटे छोटे ना कट लगा देंगे ताकि नेक जो है अच्छी फिनिशिंग के साथ पलट जाए। कोने पे अच्छे से कट जरूर लगाना है और इस तरह से गले को पलट लेंगे। किसी नुकीली चीज से आप कोने को निकाल लें अच्छे से। अब इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। आप मोटा बखिया लगा दें या इस तरह से तुरपाई कर लें, आपकी मर्जी है। इस तरह हमने सिलाई कर दी है, दोनों पार्ट पे इसी तरह से सिलाई कर देंगे। सेम सिलाई इस पे भी लगा दी है। अब हमने देखिए सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर प्लेटों के निशान लगाने हैं, टक्स। आप सिंगल टक्स में भी इसको बना सकते हैं। मैंने इसमें 6 टक्स डाली हैं, 3 एक पार्ट में 3 एक पार्ट में। नॉर्मली हम 8 डालते हैं, मैंने 6 डाली हैं। दोनों पार्ट को हमने बिल्कुल मिला के रख लिया है और इस तरह से 4 इंच हमारा सामने से और शोल्डर से 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 4 इंच हमने जहाँ पे हुक लगाते हैं वहां से गले की तरफ से निशान लगाया है और 10.5 ऊपर से। ये सबसे लंबी जो टक्स डलती है उसका निशान है, दोनों तरफ सेम निशान लगा लेंगे और 2 इंच गैप इससे
दूसरी वाली टक्स का, और बिल्कुल सामने एक निशान लगाएंगे और उससे 2.5 इंच नीचे, ये हमारा कमर की तरफ से निशान है, और इस टक्स को भी इस तरह से मिला लेंगे। दोनों तरफ सेम निशान लगाएंगे। अब हमने दूसरी टक्स डालनी है जो आर्म होल में डलती है, तो उसका भी निशान लगाएंगे। 2 इंच का गैप इससे रहेगा और 2 इंच का गैप इससे रहेगा। तो अब देखिए फिर से दोबारा लगाएंगे ताकि दोनों का बराबर 2-2 इंच गैप आए, और इस तरह से टक्स को आर्म होल में स्ट्रेट मिला देंगे। दोनों पार्ट पे सेम निशान लगाएंगे और निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो 6-6 टक्स हमारी इस तरह से डल जाएंगी, मतलब 3-3 टक्स डल जाएंगी टोटल, सामने वाले दोनों पार्ट में 6 टक्स। और यहाँ से जो ये बड़ी वाली टक्स है उसमें थोड़ा सा गैप हम ज़्यादा रखेंगे और इस तरह से इसको लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब जो दूसरी टक्स डालेंगे उनमें जो है वो थोड़ी सी पतली होंगी। जो सामने वाली टक्स डलेगी वो चौड़ी रहेगी, नीचे से आधा इंच से स्टार्ट होते हुए और फिर पतली होती चली जाएगी, और जो दूसरी टक्स डलेंगी वो थोड़ी सी पतली रहेंगी। और इस तरह से देखिए एक पार्ट में डल गई है, सेम तरीके से दूसरे वाले पार्ट में भी डाल देंगे। दोनों हमारे पार्ट रेडी हो गए हैं टक्स डल के। तो देखिए इस तरह से ये कुछ नजर आएंगे, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेंगे। साथ ही अब बैक वाला पार्ट लेंगे और नेक को कट करेंगे। 3 इंच की ही चौड़ाई रहेगी और 1 इंच की जो है गहराई रहेगी, क्योंकि हम पीछे से कॉलर बना रहे हैं तो 1 इंच का ही गला हमारा कटेगा इस तरह से। और सेम टक्स डालेंगे 10.5 इंच पे, और गले की तरफ से 3.5 इंच ले लिया मैंने, या आप 4 इंच भी ले सकते हैं। इस तरह से इसको मिला लेंगे। सेम दूसरी तरफ भी इसी तरह निशान लगाएंगे और टक्स के 2 निशान लग गए हैं। अब इनको स्टिच कर लेंगे। बैक पार्ट में हमारी 2 टक्स डलती हैं, तो दोनों टक्स डाल के मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब देखिए ये हमारे इस तरह सामने वाले पार्ट हैं, तो इनके शोल्डर को जॉइंट करेंगे। इस तरह देखिए दोनों पार्ट को रखेंगे और पहले हम आर्म होल की कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह ये हमारी आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। अब दोनों पार्ट को बैक पार्ट के साथ अटैच करेंगे, शोल्डर पे इस तरह से रखेंगे और दोनों के शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। शोल्डर हमने थोड़ा सा तिरछा जॉइंट करना है, जैसे तिरछी हम शोल्डर की कटिंग करते हैं ना, सेम तरीके से इस तरह से स्टिच कर देंगे। या आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कटिंग कर लें, तो मैंने कटिंग नहीं किया था तो इस तरह से स्टिच को ही मैंने थोड़ा तिरछा रख दिया है। अब देखिए हमारा इस तरह से ये जो ब्लाउज है उसका शोल्डर जॉइंट हो गया। अब हमने कॉलर डालनी है, यहाँ पे कॉलर अटैच करनी है। उसके लिए बिल्कुल बराबर इस तरह से फोल्ड करके हमने ब्लाउज को रखना है, जैसे वीडियो में दिखाया गया है सेम तरीके से आपको बिल्कुल मिला के इस तरह से रखना है। और जहाँ पे हमारा नेक शुरू हो रहा है वहां से 2 इंच का निशान इस तरह से लगाएंगे कॉलर लगाने के लिए। दोनों तरफ इस तरह से ये 2 इंच का निशान लगाएंगे और इसके बाद के एरिए को आपको मेजर करना है कॉलर के लिए। तो इस तरह से इसको देखिए आप अपनी सुविधा के अनुसार रखिए, और इस तरह से 2 इंच का जो निशान लगाया है उस निशान के बाद इस तरह से इसको पूरे एरिए को धीरे धीरे इस तरह से और चेक करेंगे, मेजर कर लेंगे। तो 7 इंच जो है ये मेरा निशान आ रहा है, तो 7 इंच की यहाँ पे कॉलर कट करेंगे जो कि खुल के 14 इंच की हो जाएगी। तो अब बुकरम का पार्ट लेंगे, तो इस तरह से ये मैंने बुकरम ले ली है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमने देखिए ये जो फोल्ड की है ये मैंने 7 इंच की फोल्ड की है, तो आपको अच्छे से दिखा देती हूँ मेजर करके। इस तरह से देखिए 7 इंच मैंने फोल्ड कर ली है। ये हिस्सा खुला वाला है जहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है वो जैसे आप चाहें तो थोड़ा चौड़ा भी रख सकते हैं। मैं 3.5 इंच रख रही हूँ। आपको कॉलर थोड़ी सी एक्स्ट्रा चौड़ी रखनी है तो आप 4 इंच भी रख सकते हैं। दोनों तरफ मैंने 3.5 इंच के इस तरह से निशान लगा लिए हैं और इन निशानों को इस तरह से स्ट्रेट मिला लेंगे। स्ट्रेट मिलाने के बाद इसके हाफ में एक निशान लगाएंगे, तो 7 का 3.5 इंच जो है हाफ आएगा, वहां पे निशान लगा लिया। अब जो खुली वाली तरफ है वहां पे 1 इंच का निशान लगाना है और जो हाफ पे हमने निशान लगाया था उस निशान को इस तरह से मिला लेना है। अब इसको हल्का सा गोलाई में इस तरह से मिला लेंगे, एकदम जो कोना है हमारा हाफ में वो कोना ना लगे, इस तरह से गोलाई सी आ जाए और इसको इस तरह से कट कर लेंगे। खुली वाली तरफ से आपने ये डाउन करना है, याद रहे, और इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे।
जो हमारा गोलाई वाला हिस्सा है वो कॉलर के साथ अटैच हो जाएगा और जो स्ट्रेट वाला हिस्सा है वो हमारा कॉलर पे ऊपर आएगा। तो अब देखिए जी, नीचे की तरफ थोड़ा सा अनइवन है, उसको इवन कर लेंगे। और साथ ही जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा बचा हुआ है मेन पार्ट का, ब्लाउज के मेन फैब्रिक का, उसके ऊपर हम इसको, जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है ना, उसके ऊपर अटैच करना है जो मेन फैब्रिक है। आयरन की हेल्प से इस तरह से इसको पेस्ट कर लिया है। और यहाँ पे कपड़ा मेरा डबल है, आपको याद रहे कि कपड़ा हमने डबल लेना है और यहाँ पे स्टिच करेंगे। उससे पहले जो गोलाई वाला हिस्सा है उसकी तरफ एक कपड़े को छोड़ के, क्योंकि कपड़ा हमारा डबल है, तो एक कपड़े को इसके ऊपर जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है उसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। चारों तरफ आपने आधा आधा इंच का कपड़ा रखना है और इसको जो गोलाई वाला हिस्सा है उसके ऊपर, गोलाई वाले हिस्से की तरफ से जो कपड़ा है उसको इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है एक सिंगल कपड़े को। अब फिर से कपड़े को डबल रखेंगे और तीनों तरफ से सिलाई करके इसको अटैच कर देंगे। डबल स्टिच करते हुए इस तरह से बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच करना है। जो कॉलर लगा रहे हैं उसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार करिएगा, क्योंकि कॉलर हमारा मेन पार्ट है ब्लाउज में, तो उसको जो है अच्छे से आपको फिनिशिंग के साथ तैयार करना है। कोने पे छोटे छोटे कट लगा देंगे दोनों तरफ और इस तरह से इसको पलट लेंगे। किसी नुकीली चीज की हेल्प से आप इस तरह से कोने को बाहर निकालिए। अब ये हमारी कॉलर रेडी हो गई है। अब कॉलर को हमने आयरन करके अच्छे से सेट कर लेना है। अब देखिए इस तरह आयरन करने के बाद ये हमारा कॉलर रेडी हो जाएगा। इसको हम हाफ में इस तरह से फोल्ड करेंगे। हाफ में फोल्ड करने के बाद आपको एक हाफ पे निशान लगाना है जहां हमारा हाफ आ रहा है, सेंटर आ रहा है। और सेम ब्लाउज पे भी आपने इस तरह से फोल्ड करना है और इसका भी जो हाफ सेंटर है वहां पे इस तरह से निशान लगा लेना है। अब कॉलर को बिल्कुल हाफ निशान से, दोनों के हाफ निशान को एक दूसरे के ऊपर रख के फोल्ड करना है, स्टिच करना है। जो कपड़ा है उस तरफ से आप इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर देखिए ये हाफ पे निशान है, इसी निशान से हमने सिलाई करना स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से करेंगे तो एक तरफ जो है कपड़ा हमेशा बढ़ जाता है, तो जो हाफ आ रहा है वहां से इसको जो हमारी कॉलर है उसको लगाना स्टार्ट करेंगे। और जो शोल्डर के जॉइंट हैं उनका कपड़ा आप इस तरह से अलग अलग कर दें, खोल दें, ताकि जब हम ये कॉलर जो लगाते हैं वो हमारी अच्छे से फिनिशिंग के साथ आए। तो देखिए जो निशान लगा था वहां तक हमारी कॉलर बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है। सेम दूसरी तरफ से भी हाफ से जहां से हमने सिलाई शुरू करी थी उसी तरफ से अब दूसरी तरफ की भी स्टार्ट कर देंगे। देखिए तीरे वाले कपड़े को मैंने इस तरह से दोनों को इस तरह खोल दिया ताकि जो फिनिशिंग है वो और अच्छी आ जाए। और इस तरह से लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लिया है। अब ब्लाउज को पलट देंगे और बुकरम को इस तरह से अच्छे से खोल के और इस तरह इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। ऊपर वाले कॉलर के पार्ट में हमने ऑलरेडी कपड़ा जो एक्स्ट्रा था उसको फोल्ड कर दिया था और इसको इसके ऊपर रखेंगे, मार्जिन को अंदर की तरफ, और सिलाई को इसके ऊपर लगा के इसको स्टिच कर देंगे। इस तरह से देखिए कॉलर लग के रेडी हो गई है। कॉलर के ऊपर आप आयरन करें ताकि एकदम फिनिशिंग नजर आए। और देखिए ये कुछ इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसको और ये हमारी इस तरह से ये शेप में आ जाएगी। आयरन करने के बाद इसकी फिनिशिंग और बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी कॉलर रेडी हो गई है। अब हमने ब्लाउज को पूरा फिनिश करना है, तो हम यहाँ पे हुक लगाएंगे। फ्रंट ओपन हमारा ब्लाउज है तो शोल्डर से आपको निशान लगाना है नेक का। मैं 7 इंच का लगा रही हूँ और जहां तक कॉलर हमारी फोल्ड हो रही है वहां तक। इसके बाद हमने सामने वाले पार्ट पे जो हमारा लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है उसके ऊपर पट्टी लगानी है। तो ये इस तरह से पट्टी को चेक कर लें, निशान से नीचे तक जितनी आपकी लंबाई है उतनी आप इस तरह से लंबी पट्टी ले लें और उस पट्टी को इस तरह से स्टिच करेंगे। तो इस तरह मैंने पट्टी ले ली है जिसकी चौड़ाई
3 इंच ही रहनी चाहिए। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा है तो मैंने इसी तरह से ले ली है। पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा के इसको पलट देंगे। 1 इंच की जो है पट्टी आपको रखनी है, करीब ये 3 इंच की होगी तो डबल फोल्ड होने के बाद 1.5 इंच बच जाएगी, आधे इंच सिलाई में चली जाएगी और 1 इंच हमारी बाहर की तरफ रह जाएगी। इसको मैंने इस तरह से पलट लिया है और इस तरह पलटने के बाद इसको ब्लाउज के साथ अटैच करना है। तो जो निशान हमने लगाया था उस निशान से सिलाई इसकी लगाते हुए नीचे तक लेके आएंगे और पट्टी को मैंने सिर्फ 1 इंच बाहर निकाला है। इस तरह ये पट्टी हमारी रेडी हो गई है। इस पट्टी के ऊपर आई बन जाएंगी और जो हुक लगाएंगे वो दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ हमने पट्टी नहीं लगानी है क्योंकि ऑलरेडी उसमें बुकरम और पट्टी लगी हुई है तो वहां पे जरूरत नहीं है। इस तरह से पलट के हमने फिटिंग के निशान लगाने हैं, साथ ही जो नीचे हमारा कपड़ा फोल्ड करने वाला एक्स्ट्रा है उसको फोल्ड कर देंगे। जितनी आपको लंबाई चाहिए ब्लाउज की उतने रख के एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर देंगे। फिटिंग के निशान लगाएंगे। निशान मैंने लगा लिए हैं, नीचे फोल्ड कर दिया है और स्लीव्स को देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक को लाइनिंग वाले फैब्रिक के साथ अटैच करके इसको सिल देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है और अब हमने ब्लाउज की भी फिटिंग लगा दी और बाजू में भी। अब सिर्फ बचा है हमारा ब्लाउज को बाजू के साथ अटैच करना। तो बाजू को इस तरह से ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे, सीधा कर लेंगे और बाजू को इस तरह से सेंटर मिलाते हुए फिटिंग वाले निशान से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जॉइंट जो है हमारे बिल्कुल बराबर है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा मार्जिन वाला उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और बिल्कुल इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट स्टिच कर देंगे। शोल्डर पे देखिए इस तरह से दोनों जो जॉइंट है उनको खोल के इस तरह से स्टिच करेंगे ताकि जो ऊपर शोल्डर पे खिंचाव ना बने। और इस तरह ये हमारी बाजू लग के रेडी हो गई है। तो देखिए ये हमारा ब्लाउज जो है बन के रेडी हो गया है। फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर एकदम परफेक्ट लुक हमारी इस ब्लाउज की आई है। तो इस तरह से आप बहुत ही सुंदर कॉट कॉलर ब्लाउज बना सकते हैं और इसमें इस तरह आप फ्रंट ओपन भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको साइड में भी चेन लगा के तैयार कर सकते हैं, उसका तरीका कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए ये जो लुक आई है वो बहुत ही सुंदर आई है। हुक लगा के मैंने इसको रेडी कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके, और नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।